हाय, दिस इज शौनिक एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10। आईसीएससी बोर्ड्स में इसी चैप्टर का जो नाम है दैट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला, वेयर एज क्लास 10 सीबीएसई में इट इज नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली हमें सिर्फ दो ही चीजें पढ़नी है। पहली हमें पढ़नी है डिस्टेंस फॉर्मूला एंड दूसरी चीज हमें पढ़नी है सेक्शन फॉर्मूला। तो ओवरऑल ये दो चीजों पे आपका पूरा कॉन्सेप्ट टिका हुआ है इस चैप्टर का। तो आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 1, इस चैप्टर का पार्ट 1 या फिर लेवल 1 की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम इसके बारे में, इन फॉर्मुलेस के बारे में और उनको हम यूज कैसे कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट पार्ट जो इसका होगा उसमें हम इसके हाई लेवल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज के पार्ट में आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को जरूर देखिए एंड उसके बाद फिर हम पहुंचेंगे अपने लेवल 2 पे। Let us start with the topic distance formula. Now, what is distance formula? तो अभी हम सबसे पहले हम बात करने वाले हैं distance formula। अब distance formula की अगर हम बात करें तो हमारे पास में सबसे पहले दो पॉइंट्स दिए होंगे, x1 y1 एंड x2 y2, और मुझे निकालना है इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस। दैट डिस्टेंस फॉर्मूला कैन बी रिटन एज x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सी चीज है कि हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, उनके बीच में मुझे डिस्टेंस निकालना है। तो मुझे यहाँ पे एक फॉर्मूला मिला हुआ है दैट इज अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला इजी है, कॉन्सेप्ट इजी है, प्रॉब्लम कहाँ आती है, बच्चे गलती करते हैं प्लस माइनस। कई बार ये समझ में नहीं आता है कि हम जब माइनस करते हैं तो कब माइनस माइनस प्लस होने वाला है, एंड सो ऑन। छोटी छोटी चीजें रहती हैं जिसे हम सिली मिस्टेक्स का नाम देते हैं। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको भी बताने वाला हूँ। देखते हैं कि आप लोग उसमें कितनी गलतियां करते हैं और वो गलतियों को हम यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। चलिए, सपोज मैं आपको दो पॉइंट्स दे रहा हूँ 2,1 एंड 3,7। अब मुझे इन दोनों के बीच में निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए ऑब्वियसली डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पहले आप ट्राई करिए, देखते हैं आपका क्या आंसर आता है, एंड इसी के बाद मैं सॉल्व करता हूँ और देखते हैं हमारा आंसर मैच होता है या नहीं। सो दिस इज माई x1, दिस इज y1, दिस इज माई x2, दिस इज माई y2। डिस्टेंस फॉर्मूला सेज अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। दिस विल गिव यू 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर प्लस 7 में से 1 गया 6, 6 का स्क्वायर। दिस विल गिव यू 1 प्लस 36 विच इज इक्वल टू रूट 37। आई होप आप लोगों का डिस्टेंस भी सेम आ गया होगा। नहीं आया है तो करेक्शन देख लीजिए कहाँ करेक्ट हो रहा है। एंड इसके बाद मैं आपको दे रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन जिसमें हम थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करेंगे। एक कोऑर्डिनेट में मैं आपको दे देता हूँ प्लस माइनस के फॉर्म में। तो देखते हैं वो आप कैसे कर सकते हैं या क्या करेंगे उसमें आप। सपोज ये मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे हम एक कोऑर्डिनेट लेते हैं -3 और यहाँ पे हम एक कोऑर्डिनेट लेते हैं -2। अब मुझे फिर से क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अगेन यहाँ पे मेरे पास में ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और मुझे इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। So distance can be written as again under root x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square। अगर हम फॉर्मूले में इसको सब्स्टिट्यूट करें तो व्हाट आई विल गेट इज 3। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस -3 द होल स्क्वायर। यहाँ बच्चे गलतियां करते हैं और होपफुली आप भी गलतियां कर सकते हो। इट इज 3 माइनस -3 द होल स्क्वायर प्लस -2 -1 होल स्क्वायर। अब देखते हैं आगे क्या होगा। स्क्वायर अभी नहीं करना है, पहले ब्रैकेट्स ओपन होंगे। सो माइनस माइनस इज प्लस, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यू विल गेट 3 + 3 होल स्क्वायर प्लस -2 -1, ये ऐसे रहेगा -2 -1 द होल स्क्वायर। अब बेसिक इंटीजर्स क्लास 7, 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर प्लस -2 -1 is -3, तो -3 का होल स्क्वायर, एंड दिस विल गिव यू अंडर रूट 36 प्लस 3 का स्क्वायर इज 9, एंड दिस विल गिव यू अंडर रूट 45। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से माइनस वाले जो डिस्टेंसेस होते हैं उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉरी।
चलिए इसी के बाद मैं आपको, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब मैं आपको इसके बाद देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम चारों टर्म्स माइनस लेके करते हैं और देखते हैं आप लोग उसमें क्या गलतियां करते हैं, राइट। चलिए कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं और आपको जो पॉइंट्स दिए हैं दैट इज -7, -3, -2, -1, और आपको बोला है इनके बीच में हमें निकालना है डिस्टेंस। इन दो पॉइंट्स के बीच में क्या निकालना है? डिस्टेंस। अगेन दिस इज माय x1 y1, दिस इज माय x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास में डिस्टेंस इसमें हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अंडर रूट x2 माइनस x1 मतलब -2 माइनस ऑफ -7 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर। दिस विल गिव यू अंडर रूट में -2 प्लस 7 होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है? माइनस माइनस प्लस ब्रैकेट्स को ओपन किया है। दिस विल गिव यू अंडर रूट 7 में से 2 गया 5, 5 का स्क्वायर, 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर, एंड दिस विल गिव यू अंडर रूट में 25 प्लस 4 विच इज इक्वल टू अंडर रूट में 29। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। नाउ कमिंग टू द टॉपिक सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में हमें सिर्फ एक पैटर्न को देखना होता है, किस पैटर्न के बेसिस पे हम फॉर्मूला बना रहे हैं, वही पैटर्न हर क्वेश्चन में यूज होने वाला है। तो सबसे पहले आप पैटर्न समझने की कोशिश करिए कि वो पैटर्न में हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं। सपोज हमारे पास में लाइन सेगमेंट है, इसके दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एंड पॉइंट सपोज यहाँ दिया है x1 y1 और यहाँ दिया है x2 y2, और यहाँ पे हमारे पास O पॉइंट है। इस पॉइंट को हम सपोज कर लेते हैं x, y, और रेशियो सपोज कर लेते हैं कि O पॉइंट इस लाइन को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m/n। अब आप लोग पैटर्न समझने की कोशिश करिएगा। सपोज यहाँ पे x है तो ये x इज इक्वल टू, क्योंकि मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो अगर मैं पैटर्न के हिसाब से देखूं तो बीच वाले टर्म जो भी होगा, मतलब बीच में O पॉइंट का जो भी कोऑर्डिनेट होगा, तो x इज इक्वल टू क्रॉस करना है, क्योंकि हम x ले रहे हैं तो m का क्रॉस सिर्फ x से करना है, तो m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, क्योंकि हम x निकाल रहे हैं इसलिए रेशियोज को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? क्रॉस में सिर्फ x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली अब हम यहाँ आते हैं y पे। अब मुझे क्या निकालना है? सेकंड पार्ट निकालना है इस कोऑर्डिनेट का, y निकालना है। तो y निकालने के लिए अगेन सेम क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, लेकिन किसके साथ? सिर्फ y कोऑर्डिनेट के साथ में। तो m/2, तो इट गिव्स यू m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। बस यही आपका सेक्शन फॉर्मूला होता है। इसमें बस फर्क इतना होता है, इस पूरे फिगर में या इस पूरे जो आपको यहाँ पे सेक्शंस दिख रहे हैं, इसमें या तो आपको कभी कभी ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो बिल्कुल ऐसे लगा देना। कई बार हो सकता है ये कैलकुलेट करने को आएगा और बाकी सब कुछ दिया रहेगा तो भी यही फॉर्मूला लगेगा। कई बार ये कैलकुलेट करना रहेगा तो भी यही लगेगा। कई बार रेशियोज फाइंड करना पड़ेगा तो भी यही लगेगा। वन बाय वन हम ये देखते हैं कि क्या चीज गिवन है तो हम कैसे वो फाइंड कर सकते हैं। इसको मैं मिटा नहीं रहा हूँ, साइड में हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर बेस कैसे आ सकते हैं। तो अभी मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे नहीं जा रहा हूँ, अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि हम लोग पैटर्न को कैसे यूज करने वाले हैं। एक बार आप पैटर्न समझ गए तो क्वेश्चंस में वही पैटर्न यूज होने वाले हैं। तो सपोज मैं फर्स्ट पैटर्न ले लेता हूँ, बहुत सिंपल सा। हमारे पास में कोऑर्डिनेट दिया है 2 3, यहाँ का कोऑर्डिनेट दिया है 7 1, यहाँ का कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता है तो इसको मैं एक्स वाई ले लेता हूँ, और रेशियो दिया है 1:3, और मुझे बोला है एक्स और वाई कैलकुलेट करना है, तो बिल्कुल सेम फॉर्मूले पे यूज करना है हम लोगों को। तो x कैन बी रिटर्न एज 1/7 प्लस 3/2 अपॉन 1 प्लस 3। देखिए ध्यान से, 1 को मल्टीप्लाई किया सिर्फ x कोऑर्डिनेट से, 3 को मल्टीप्लाई किया सिर्फ x कोऑर्डिनेट से क्रॉस में, एंड अपॉन इन दोनों का एडिशन। तो दिस विल गिव यू 7 प्लस 6 अपॉन 4, दिस विल गिव यू 13 अपॉन 4। तो x कोऑर्डिनेट मिल गया। अब आप y कोऑर्डिनेट निकाल के देखिए कितना आता है। तो y कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू अगेन 1/1, क्योंकि अब मैं सिर्फ y वाली की बात कर रहा हूँ। तो 1/1 प्लस 3/3,
होल अपॉन 1 plus 3. This will give you 1 plus 9 upon 4. This will give you 10 upon 4. तो y का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 10 बाय, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा 5/2. सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स वाई. मतलब हमें ये जो पॉइंट्स मिले ये हमारे पास मिल गए 13/4 एंड 5/2. तो एक पैटर्न तो ये हो गया जिसमें हमें बीच का ही कोऑर्डिनेट निकालने को आ सकता है. अब हो सकता है कि सेकंड केस में या तो हमें ये कोऑर्डिनेट निकालने को आए या तो हमें ये कोऑर्डिनेट निकालने को आए. तो मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, आप लोग ट्राई करिएगा सेम फॉर्मूले से और देखिए आंसर मैच करता है या नहीं. सेकंड पैटर्न जो है वो कुछ ऐसा ले लेते हैं. अगेन ये है, अब मुझे ये 3 0 दिया हुआ है, 7 1 दिया हुआ है, मुझे ये नहीं पता ये कितना है, तो सपोज ये ले लेते हैं हम x, y और रेशियो में दिया है 2:3. पैटर्न वही रहेगा जो यहाँ लगा हुआ है. अपने मन से कोई एक्स वाई चेंज नहीं करना है. जब मुझे पता है x मतलब ये बीच का टर्म होता है, तो यहाँ पे जो x होगा इधर का ये हो जाएगा 3. 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे x है, x मतलब बीच के टर्म का x, तो यहाँ पे बीच के टर्म का x कौन है 3, तो यहाँ कौन आ गया 3. अब 3 इज इक्वल टू अगेन 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 7 होल अपॉन 2 प्लस 3. ये कितना हो गया 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 7 3 जा 21 अपॉन 5 को तो मल्टीप्लाई करिए, 5 2 जा 15 इज इक्वल टू 2x प्लस 21. 2x इज इक्वल टू 15 माइनस 21, ये कितना हो जाएगा -6. तो x की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी -3. तो अभी अपना उस एंड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है उसका x कोऑर्डिनेट हमें मिला है, दैट इज -3. अब बचा कौन y. तो हमें क्या निकालना पड़ेगा y निकालना पड़ेगा. लेट अस सी सेम फॉर्मूले से है राइट. तो यहाँ पे क्या लिखा है y, तो वहां पे बीच के टर्म में y कौन है 0, तो यहाँ पे अपन लिख लिया भाई 0. फिर इसके बाद में आगे क्रॉस, लेकिन किसके साथ y कोऑर्डिनेट के साथ. तो 2 इंटू वाई प्लस 3 इंटू 1 होल अपॉन 2 प्लस 3. दिस विल गिव यू 0 इज इक्वल टू 2y प्लस 3 होल अपॉन 5. 5 इंटू 0 इज 0. कई बच्चे 5 इंटू 0 5 लिख देते हैं, बट प्लीज बी केयरफुल. 5 इंटू 0 इज 0 इज इक्वल टू 2y प्लस 3 यहाँ पे आ गया, -3 इज इक्वल टू 2y एंड y की जो वैल्यू है -3/2. सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें ये चीज सॉल्व करनी है. तो मुझे जो y कोऑर्डिनेट मिल गया वो हो गया -3/2. दिस इज माय कोऑर्डिनेट जो कि रिक्वायर्ड.